Welcome to the House of Knowledge once again. स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस करेगा हमारा जो सब्जेक्ट टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर जो अकाउंटिंग है, बेसिकली अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, आज के इस लेक्चर के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला एग्जांपल्स के साथ मैं वो क्लियर करूँगा। स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट अकाउंटिंग के बारे में बोली जाती है, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये स्टेटमेंट के बारे में दो चीज़ें अभी बताता चलूँ आपको कि इस स्टेटमेंट को मुकम्मल इसकी जो समझ है वो आपको लास्ट स्लाइड के अंदर आएगी। तब तक इस स्टेटमेंट के अंदर जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस के आगे मज़ीद वर्ड्स निकलेंगे, उनको समझेंगे और लास्ट स्लाइड के अंदर रिलेट कर दूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और इस स्टेटमेंट के बारे में जो दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, वो भी इंशाल्लाह लास्ट आपको स्लाइड के अंदर क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? इन लीगल एक्टिविटी, इन लीगल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने ना इस पूरी स्टेटमेंट के पहले ये जो पार्ट्स हैं, एनी ह्यूमन लीगल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली दो तरह की होती है। ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्यों ये कहा कि बिजनेस एक ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हमने कहा। तो स्टूडेंट देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली ऐसी एक्टिविटी होती है ह्यूमन की जो इंसान कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करे और उसके अगेंस्ट उसे पैसे की लालच हो। ठीक है, कि मुझे इसके अगेंस्ट कुछ माली बेनिफिट होगा, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। जैसे कि बिजनेस हम करते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, जॉब करते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, कोई लॉयर अपनी जो है वो सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट को फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये सारी जो मैंने अभी एक्टिविटीज़ बोली हैं ह्यूमन की, बिजनेस, जॉब, सर्विसिंग, तो इसके अंदर से आप मुझे बताएं, हमें जस्ट कंसर्न है बिजनेस से। तो बिजनेस भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंसान को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो अभी हम पहले ये बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जिसके अंदर इंसान को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होना होता है। तो इसलिए हमने बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर जो है वो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी रख दी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है भाई? ह्यूमन इंसान की ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बॉडी जो है वो फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट वो परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि हम लोग जो हैं वो किसी पुअर जो होते हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं। ये जैसे कि हम बड़ी क्लोज एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी तो एक काम परफॉर्म ह्यूमन बॉडी कर रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट ह्यूमन को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट की जो है वो लालच नहीं होती। तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ह्यूमन की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली बेटा वो बिज़नेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे वो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, करनी चाहिए हम सबको, ठीक है, बड़ी एक हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें इस्लाम के करीब भी लेके जाती है, जो हमारा एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी जिसमें हमें मिलती है। लेकिन जो है आज हम लोग अकाउंटिंग के अंदर बिज़नेस को पढ़ने जा रहे हैं। और बिज़नेस का बेटा मतलब क्या है कि आपने कोई भी काम फ्री नहीं करना, पैसे के बदले करना है और उसके बदले आपको प्रॉफिट हासिल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड्स के अंदर प्रॉफिट भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं भी आपको ज़रा ये मज़ीद क्लियर कर दूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बेसिकली जो टू टाइप्स होती हैं। ये जो अभी आपको लास्ट बता रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वही बेटर बात इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें, जैसे कि एक कस्टमर जो है वो लेफ़्ट साइड पे अपने जो है अपना कस्टमर कह रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन जो है वो काउंटर के उस तरफ खड़ा है और अपने जो है वो क्लाइंट को डील कर रहा है, ऑर्डर टेकिंग कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो उनसे कैश चार्ज करेगा।
जबकि राइट साइड के ऊपर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि एक ह्यूमन है, वो किसी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो हेल्प करके उनसे पैसे नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये मज़ीद इन पिक्चर के थ्रू भी मैं क्लियर कर देता होता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हमने ये देखना है कि हम ये बड़े ही आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक और एनी वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अब स्टूडेंट्स जो एक बिज़नेस की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ के ये बता दिया कि बिज़नेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वही होती है, और हम लोगों ने उसको डिटेल से पढ़ लिया। अब स्टूडेंट उसके अंदर ना एक और भी वर्ड था, लीगल। अब लीगल क्यों है भाई, इलीगल क्यों नहीं है? अब लीगल रह के आप लोगों ने अपना भाई प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट की बात हो रही है, लीगल रह के स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना प्रॉफिट कमाना है। तो लीगल रह के कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है? लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने कोई जैसे है ना, एक हम लोग अक्सर सुनते भी हैं, हम अपनी ना झटके लैंग्वेज में वर्ड बोलने लगा हूँ, 2 नंबर बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसे काम जो हम लोग कर पैसे की घर से होते हैं, लेकिन उसकी हमें परमिशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं देती। जैसे कि ये जो गन्स होती हैं, ठीक है, ये जो हमारा जितना भी इंटॉक्सिकेंट्स होता है, ये जो मंशियात का काम होता है, ये भी तो पैसे के लिए किया जाता है, लेकिन ये इलीगल है। तो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप लीगल इलीगल रह के पैसे कमाए, नहीं, उसने कह दिया कि लीगल रह के आपने पैसे कमाने हैं। तो लीगल रह के पैसे कमाने हैं तो फिर लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस क्या है? पेस्ट देखें, जितने भी अदारे हैं जो पैसे कमा रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, एक जो है रेस्टोरेंट पे जो है हम रह के पैसे कमा रहे हैं सर्विंग करके, तो रेस्टोरेंट हो गया, एक लीगल बिजनेस है। अब प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है भाई? देखिए, प्रॉफिट को हम कहते हैं कि हम लोग अपनी जितनी भी हमारी कैश इन होती है हमारे पास थ्रू इनकम्स और रेवेन्यू, ये एक टर्म आपके लिए नहीं आई है, इनकम और रेवेन्यू दोनों को हम एक ही सेंस से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इनफ्लो होता है कैश का और आउटफ्लो होता है कैश का एक्सपेंडिचर के थ्रू। इनफ्लो होता है इनकम और रेवेन्यू के थ्रू, आउटफ्लो होता है एक्सपेंडिचर्स या कॉस्ट हमारी जो होती है अपने बिजनेस की उसके थ्रू। तो हम लोग एक्सेस जो होता है हमारे पास जो बच जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। नीचे एक फार्मूला भी लिखता हूँ मैं, नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट रेवेन्यू को मैं रेवेन्यू के ऊपर में क्या कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। तो इनकम में से अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, अगर नेट इनकम में से हम अपने खर्चों को अखराजात को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिए, एक्सपेंसेस की भी नीचे कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए आपको। मज़ीद आगे जाकर तो हम लोगों ने एक्सपेंसेस के बारे में तो इंशाल्लाह पूरा लेक्चर लेना ना कि व्हाट इज़ एक्सपेंसेस, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम जो है ना वो उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाता है कि हम लोग अपना प्रॉफिट जो है, इनकम है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने रेवेन्यूज़ में से अपने एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद। लेकिन यहाँ पे बेटा एक बात खत्म नहीं होती कि प्रॉफिट बेसिकली हमने फाइंड तो कर लिया है, लेकिन प्रॉफिट की जो रीजंस हैं कि हाउ वी कैन फाइंड, कैसे प्रॉफिट को हमने पढ़ लिया कि इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, लेकिन इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, लेकिन हम लोग वो एग्जैक्ट प्रॉफिट को फाइंड कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है कि टू पार्टीज के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, ठीक है, पैसे का, पैसे के बदले चीज़ें, चीज़ों के बदले पैसे। तो बेटा स्टूडेंट्स, तो इस सेंस को हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट देखिए, फोकस अपना नहीं आपने खत्म करना प्लीज़। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए लेक्चर स्टार्ट किया था, वो स्टेटमेंट क्या थी? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऊपर बात की कि बिजनेस क्या था? एनी लीगल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। और उसके अंदर जो वर्ड आया था प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है कि इनकम में से खर्चों को माइनस करना, लेकिन उस प्रॉफिट को एक्चुअली एक एक रुपये में फाइंड करना कि एक्चुअली हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं? बिजनेस के अंदर हर एक हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, पैसे के लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, एक नया वर्ड मैंने यहाँ बोल दिया, रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ का फोकस आपने करना है कि बिजनेस के अंदर
अकाउंटिंग जो है वो एक जुबान के तौर पे काम करती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट अर्निंग कैसे की जाती है, एक्चुअली कितना प्रॉफिट हमें हुआ है कि नहीं हुआ, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अपने बिजनेस के अंदर हर एक हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड एक यहाँ पे बेटा एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जो दो पार्टीज के दरमियान डीलिंग होती है। अब दो पार्टीज के अंदर हमेशा एक पार्टी स्टूडेंट्स आप एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, बिजनेसमैन होता है, यानी कि आप अपने आप को सपोज करें आप बिजनेसमैन है ना सारे, तो एक आप होंगे, दूसरा आपका क्लाइंट होगा, आपका कस्टमर होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर ही आपका आएगा तो वो ट्रांजैक्शन पूरी होगी। ये ट्रांजैक्शन ऐसे भी हो सकती है कि हम लोग गवर्नमेंट को अगर कोई यूटिलिटी बिल्स अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं या अपना टेलीफोन का बिल पे करते हैं, तो तब भी दो पार्टीज है, एक हम हैं एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो दो पार्टीज के अंदर आ जाएंगी और पैसे की डीलिंग हो रही होगी और बिजनेस से रिलेट कर रही होगी, बिजनेस से, घर से नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शाम को अपने घर के लिए घर में कोई फैमिली कोई फंक्शन है तो मैं 2-3 पिज़्ज़ा ले गया हूँ तो उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन है, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन। नो, वो ट्रांजैक्शन है लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक बात सुनिएगा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी इस लाइन का सस्पेंस है, नहीं पता हमें बिजनेस क्या होता है। एनी लीगल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट प्रॉफिट जो है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं हम कि प्रॉफिट को कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी मैंने बता दिया, इनकम में से खर्चों को माइनस करके। लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअल एक एक रुपये का हिसाब करना हो, उस प्रॉफिट तक पहुंचना हो, तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी है कि बिजनेस के अंदर हर एक हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आप बिजनेसमैन हैं और आपकी किस किस के साथ डीलिंग हुई है अबाउट कैश ट्रांसफर, अबाउट मनी, उसका रिकॉर्ड हमने किया हुआ है ना। तो हम लोग फिर हर एक ट्रांजैक्शन अब देखें स्टूडेंट, हमने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एक एक दिन, एक एक मिनट में जब जब मैंने अपने बिजनेस के अंदर से पैसे या आए हैं या गए हैं और उसका अगर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 31 दिसंबर को बैठ के मैं अपने बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी मुझे प्रॉफिट की भी समझ आ गई है, मुझे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की समझ आ गई है, मुझे लीगल इलीगल की समझ आ गया है, मुझे बिजनेस की समझ आ गई है। लेकिन अभी भी इस स्लाइड के अंदर यहाँ तक एक चीज़ अधूरी है, वो है कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि मजीद ये मैंने क्लियर भी कर दिया कि डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन इज बिजनेसमैन एंड कस्टमर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारी लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, वहाँ पे एक चीज़ समझनी है अब आपने, यहाँ पे ही आपको क्लियर होगा कि अकाउंटिंग असल में क्या है। तो फाइनली अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। तो भाई देख लें फिर अब अकाउंटिंग जो कहा था ना हमने, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। भाई अकाउंटिंग की ज़ुबान है, भाई मेरी ज़ुबान है तो मैंने ज़ुबान के थ्रू आपको एक लेक्चर दिया है। तो अकाउंटिंग भी एक ज़ुबान है जो बोल के कहती है, बिजनेस के अंदर बोल के कहती है कि भाई हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात जो है ना वो समझने वाली है कि बिजनेस जो है उसका पर्पस नफ़ा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। और प्रॉफिट हम कभी नहीं कमा सकते जब तक हम लोग अपने बिजनेस के अंदर हर एक फाइनेंशियल ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो भाई मैं अगर इस लेक्चर के एंड पे अगर ये बात बोल दूँ कि अकाउंटिंग को किसी और वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना हो तो क्या, तो उसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग मीन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसकी भला? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई वी से अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज बिजनेस। और मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि ये लाइन जो है किसने कही, तो ये वॉरेन बफे हैं जिन्होंने ये लाइन कोड की थी, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।